जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा? 11th। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा, क्योंकि सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए वो आप जरूर देखिए। इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख पाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रश्न देखिएगा। पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है एक वर्ग है। आगे कहता है इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है। आगे आपसे कहता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है पार्श्व चित्र में, अच्छा एक चित्र बना मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, मैं इस तरीके से चित्र बना मिलेगा। ठीक है, ये चित्र आपको इस तरीके से बना मिलेगा। लग नहीं रहा होगा लेकिन मानना भाई, मान लेना, जो कहा वही मानेंगे भाई। कह रहा पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा है। ये जो भुजाएं हैं ये 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। लग तो खैर नहीं रहा है ये वर्ग, नहीं कि भाई मान लीजिए कि वर्ग बना है। ठीक, इतना सिर्फ बना है आपके पास, इतना सिर्फ आपके पास बना है। तो देखिएगा, कह रहा पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। तो वर्ग मतलब स्क्वायर, और आप जानते हैं स्क्वायर की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती कि नहीं होती? ये तो आप भाई जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो जो मान लीजिए इसका नाप दे दिए थे हम A B C D, तो एक वर्ग है। तो यानी कि भुजा AB भी 28 सेंटीमीटर होगी, भुजा BC भी आपकी 28 सेंटीमीटर होगी, और भुजा AD भी आपकी 28 सेंटीमीटर होगी। ये तो बात क्लियर है। उसके बाद इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना। देखिए सारी भुजाओं को ये टच कर रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से भैया देखिएगा, ये वृत्त का केंद्र होगा कि नहीं होगा? और यदि हम इसको मिला दें, इसको यदि मिलाते हुए एक लाइन हमने खींच दी, तो ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रही, इसको नाम देते हैं PQ। P और Q, ये O हो गया। तो PQ क्या होगी? यदि हम वृत्त की बात करें तो वृत्त की क्या होगी? वृत्त का क्या होगा? व्यास होगा, डायमीटर होगा। और AB, क्योंकि ये वर्ग है, जितना AB होगा उतना तो PQ होगा। नहीं बात समझ पा रहे हैं क्या? चूंकि ABCD एक वर्ग है, तो जितना AB होगा उतना ही तो PQ होगा, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। होगा कि नहीं होगा भाई? इसमें खींचा तो इसके बीच का गैप भी तो बराबर होगा।
यानी कि पी क्यू भी आपकी कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, दिया है क्या, वर्ग की भुजा बराबर 28 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान प्रश्न है, वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर हो गया, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिएगा जो वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगा। वृत्त का जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा वर्ग की भुजा कितनी, 28 है, और व्यास क्या होता है, 2 गुणित त्रिज्या। व्यास आप जानते हैं, ये तो सब पढ़ा है ना, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या होता है। यानी त्रिज्या को यदि हम r लिख लें तो 2 इंटू आर बराबर 28 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से r बराबर 28/2। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, r बराबर 14 सेंटीमीटर। यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर। ओ क्यू 14, ओ पी 14। पूछा क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल सभी जानते क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिएगा पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर की वैल्यू कितनी, 14, तो 14 का स्क्वायर। तो यानी कि 22/7 गुणे 14 हो गया। तो देखिएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 हो गया। मल्टीप्लाई कर लें तो देखिएगा, मैं इसे क्या लिखता हूँ मल्टीप्लाई करके, तो 14 की मल्टीप्लाई 22 से करोगे तो 14 दूना 28 हो गया, और 14 दूना 28, 2 30, 308, और 2 से कर देंगे तो 2 8 16 हो गया, और 2 3 616 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया नीचे इसके लिख लीजिएगा, अतः कैसे लिखेंगे, अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर। बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों इसको लगाइएगा। ठीक है, बात समझ पाएंगे, समझ में। जो 14 आई, ये आपका यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर, कहां से कहां तक, ये यहां से लगाकर और यहां तक, ये आपका 14 सेंटीमीटर, और ओ क्यू भी 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो जानदार प्रश्न है, अच्छा है और आसान है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है, नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट देखिएगा, नोट कर लीजिए भाई। नेक्स्ट कह रहा आपसे, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा, पास चित्र में 42 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसी तरीके से बना मिलेगा, ये कुछ नहीं यहां लिखा होगा भाई, सिर्फ यहां पर कितना लिखा है, जहां 28 था वहां 42 हो गया सेंटीमीटर, ये चित्र बना है। ठीक है, जैसे इसको किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरे के बाद तीसरा, थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, 14 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास का एक कुआं 300 रुपया प्रति घन मीटर, 300 रुपया प्रति घन मीटर, 300 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर
कितना खर्च करना पड़ेगा, खोदने पर कितना खर्च करना पड़ेगा, कितना खर्च करना पड़ेगा। अब देखिएगा भैया, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और आसान है। क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है कि एक कुआं आपको खोदना है जिसकी ऊंचाई मतलब गहराई, वही गहराई दे रखा है और क्या, और व्यास दे रखा। कह रहा है 14 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास का एक कुआं 300 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदना है। तो देखिए कुआं कुछ इस तरीके से तो होता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई। कुआं होगा तो इसका ऊपर का जो सिरा होगा वो खुला होगा। चलिए मैं बनाता हूं, ये इस तरीके से ऐसे तो कुआं बनता है। अब ये क्या नजर आ रहा है आपको? बेलन नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? ठीक है, ये तो बेलन नजर आ रहा होगा आपको, देखिए इस तरीके से। और ये क्या होती है? बेलन की ऊंचाई होती है। तो देखिए वो कह रहा है 14 मीटर गहरा। तो यदि हम कुआं मान लें तो ये जो है बीच की, ये आपको दे रखी 14 मीटर, 14 मीटर। एक कुएं की जो गहराई है वो 14 मीटर दे रखी है। कुएं की गहराई कितनी है? 14 मीटर दे रखी है। और कह रहा 3 मीटर व्यास, तो जो कुएं का जो व्यास दे रखा डायमीटर वो 3 मीटर दे रखा है। मतलब यहां से लगाकर यहां तक का फिगर चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, तो कह रहा 300 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर। तो देखिए ये तो बेलन है, तो आपको पता है जब हम खोदेंगे तो क्या खोदेंगे? कुएं की मिट्टी निकालेंगे तो उसके आयतन के बराबर, जो कुएं का आयतन, और कुआं कैसा है? बेलनाकार है। कुआं कैसा होगा? बेलनाकार होता। भाई देखा है ना आप, इस तरीके से बेलन क्या आकार का ही तो होता। तो यानी कि हम बेलन का आयतन निकाल लें, तो पहला काम क्या होगा? बेलन का आयतन। तो क्या लिखोगे? दिया है हमें, दिया है क्या? कुआं। कुआं, और कुआं कैसा है? बेलनाकार। कुआं ब्रैकेट में बेलन लिख लिया, बेलनाकार। कुआं की गहराई, गहराई तो इसको h मान लें, तो h बराबर आपका 14 मीटर। और ये क्या है? व्यास। तो कुआं का व्यास यानी कि व्यास बराबर आपके पास कितना है? जो इसके आधार, जो कुआं है, कुआं के आधार का व्यास यानी कि व्यास बराबर आपके पास 3 मीटर है। तो आप अभी मैंने बताया व्यास का तो 2 गुणे त्रिज्या होता है। 2 गुणे त्रिज्या होता कि नहीं होता? तो 3 मीटर होगा। यानी कि यहां से हम ये त्रिज्या को r लिखे तो 2r = 3 मीटर, यानी कि r = 3/2 मीटर। यही रहने दो इसको। इतनी बात क्लियर होगी? अब देखिएगा, लिखेंगे कुएं का आयतन। कुआं ब्रैकेट में बेलन, मतलब बेलनाकार कुआं, बेलन का आयतन तो क्या होता है? आप जानते हैं पाई r²h, यही तो होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। r कितना आपका? 3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू h कितना आपका? 14। तो देखिएगा 22/7 हो गया, इंटू 3/2, तो कितना? 3/2 गुणे 3/2 और गुणे 14 हो गया। देखिएगा 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ये 11 हो गया। तो 11 या 33 या 99 घन मीटर, यानी कि कुएं का जो आयतन है 99 घन मीटर। आपसे क्वेश्चन में दिया क्या है? कहा था 14 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास का एक कुआं 300 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर। मतलब 1 घन मीटर यदि कुआं आप खोदते हैं तो आपको 300 रुपये देना होगा। 1 घन मीटर यदि आप कुआं खोदेंगे तो 300 रुपये देने होंगे। तो क्या लिखोगे? चूंकि 1 घन मीटर खोदने पर खर्च बराबर 1 घन मीटर कुआं खोदने, ऐसे लिख लो, यहां पर कर लो कुआं। 1 घन मीटर कुआं खोदने पर खर्च बराबर कितना? 300 रुपये। 300 रुपये। इसीलिए क्या हो जाएगा? कितने घन मीटर है?
99, तो 99 घन मीटर कुआं खोदने का खर्च। तो आप क्या करेंगे, 300 को भैया 99 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा देखिएगा, 2 तो जीरो रहेंगे ही रहेंगे, फिर 3 नवा 27, हासिल आएंगे 2 और 3 नवा 27, 2 29, अरे बड़ा छोटा छोटा लिख गया, 29,700, कितना आया कि 29,700 रुपया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो नीचे लिखना, अतः क्या पूछा था, खोदने पर कितना, अतः कुआं खोदने का कुल खर्च बराबर 29,700 रुपये। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो नीचे। चलिए नोट कर लो, ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से नोट करो। तो जब भी भैया आपसे कुआं खोदने की बात कहे, ठीक है, कुआं खोदने की जब भी आपसे बात कह रहे हैं तो बेलनाकार खोदेंगे और बेलन के आयतन पर चर्चा करेंगे, ठीक, उसका वैल्यू निकालेंगे। अगला, अच्छा चलो एक होमवर्क में आपसे कह रहा अगला 4th, 21 मीटर गहरा तथा 21 मीटर गहरा तथा 5 मीटर व्यास का एक कुआं, 5 मीटर व्यास का एक कुआं 250 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना खर्च करना पड़ेगा। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, जो मैंने समझाया यदि आप अच्छे से समझ रहे हैं तो भाई वीडियो को जरूर शेयर करते रहें और अपनी संख्या को दोस्तों जरूर बढ़ाते रहें। ठीक है, 4th के बाद 5th देखिएगा। 5th क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से कह रहा है, यदि सेक अल्फा बराबर 5/4, यदि सेक अल्फा बराबर 5/4 हो तो दिखाइए कि, क्या दिखाना हमें, कि इसको रब करें, चलिए आगे लिख देता हूं, कि tan अल्फा अपान 1 + tan स्क्वायर अल्फा बराबर साइन अल्फा अपान सेक अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं ये वाला, ठीक है, tan अल्फा अपान 1 + tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा अपान सेक अल्फा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे। अच्छा प्रश्न ये भी भैया, देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि सेक अल्फा बराबर 5/4 हो तो दिखाइए कि, ये माइनस नहीं लगा, डैश लगा उसके आगे, tan अल्फा अपान 1 + tan स्क्वायर अल्फा बराबर साइन अल्फा अपान सेक अल्फा। जैसे थीटा लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद थीटा की जगह पर यहां पर अल्फा यूज किया गया और आपको वैल्यू किसकी देगी, सेक अल्फा बराबर 5/4। अब दिखाइए कि, इसका मतलब क्या है, मतलब जो सेक अल्फा की वैल्यू 5/4 है तो हमें सिद्ध करना है कि ये LHS पार्ट बराबर RHS होगा। LHS पार्ट की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू RHS पार्ट की होगी, ये आपको सिद्ध करना। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दिया है क्या, सेक अल्फा इक्वल टू 5/4, सेक अल्फा इक्वल टू 5/4। अब ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम है क्या, ABC, और ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा अल्फा कोण है। देखिए जब सिंगल एक ही एंगल दे रखा है तो उसको नीचे माने ज्यादा बेहतरीन रहेगा। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी, क्या लाल बटे कक्का आपको याद होगा, लाल बटे कक्का, L का मतलब लंब परपेंडिकुलर, A का मतलब आधार बेस और K का मतलब कर्ण हाइपोटेनस। और इसको ये भी बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा
और क्या कॉसेक थीटा। देखिए भैया त्रिकोणमिति चैप्टर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया है, और सबसे ज़्यादा उस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से आप कुछ इस चैप्टर को पढ़िए। देखिएगा साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी कि ऊपर से नीचे चलते हैं, और जब इधर चलेंगे तो इस तरीके से मतलब साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, ठीक है। कॉट थीटा की वैल्यू आपको चाहिए होगा तो आधार बटे लंब, और सेक थीटा की वैल्यू चाहिए होगा तो कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिएगा तो कर्ण बटे लंब। तो ध्यान से देखिएगा सेक अल्फा इक्वल टू 5/4 है, तो यानी कि आप जानते हैं सेक अल्फा इक्वल टू सेक थीटा कहें चाहे अल्फा कहें तो कितना, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। अब देखिए कर्ण तो आप जानते हैं कर्ण क्या है, AC, और आधार आपका कितना है, AB, और आप जानते हैं यहाँ भी सेक अल्फा यहाँ भी सेक अल्फा, यानी कितना 5/4, यानी कि हमारा जो कर्ण होगा वह कितना होगा 5, और आधार होगा हमारा 4। अब इसको निकाल सकते हैं कि नहीं, लंब को, तो कैसे, समकोण त्रिभुज ABC में कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण कितना AC का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर, और प्लस आधार यानी कि AB स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हमारा AC कितना 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया बराबर BC हमें पता नहीं तो BC स्क्वायर ही चलेगा, प्लस AB कितना आपका 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और BC हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 चक्कू 16 हो गया। अब देखिए BC स्क्वायर अपनी जगह पे रखते हैं, 16 को उठा के इधर लाओगे तो 25 - 16 हो जाएगा, समझ पाए कि नहीं, यानी कि BC स्क्वायर इक्वल टू, ये चीज समझ पाए कि नहीं, 25 - 16 इक्वल टू BC स्क्वायर होगा, तो BC स्क्वायर को इधर कर लिया, 25 - 16 वैसे ही रखा, 9 बचेगा, यानी कि BC इक्वल टू √9, यानी कि BC इक्वल टू 3 आया जाके, तो BC की वैल्यू आपकी 3 आई जाके, तो BC बराबर आपका 3 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा इसके बाद मैं यहां पे करता हूं, देखिएगा भैया आपसे देखिए क्या सिद्ध करना है, tan अल्फा और sin की वैल्यू चाहिए, तो tan अल्फा यहां से निकाल लो। tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan अल्फा बराबर देखिए लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना हमारा BC और बटे आधार कितना AB, या चाहो यार लंब बटे आधार लिख भी सकते हैं, तो BC की वैल्यू 3 हो गई और AB की वैल्यू कितनी 4। अगला देखिएगा और किसकी जरूरत है, sin अल्फा की, देखिए इसमें तो sin अल्फा की वैल्यू निकाल लें, तो sin अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है BC और कर्ण हमारा कितना है AC, यानी कितना BC है तो 3 और AB मतलब किसका sin अल्फा, तो लंब बटे कर्ण, तो हाँ BC अपॉन AC ना, हाँ तो AC कितना 5 होगा, 3/5 होगा। अब देखिएगा हर स्टेप को अच्छे से समझिएगा। अब इसके बाद ये पूरा नोट करेंगे, tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर sin अल्फा अपॉन sec अल्फा, ठीक है। यहां से LHS पार्ट नोट कर लो, पहला वाला जो पहले नंबर पे लिखा वो LHS पार्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब tan अल्फा की वैल्यू आपने कितनी 3/4 निकाली, तो यहाँ देखो 3/4 और होल अपॉन दिख रहा है 1 प्लस 3/4, 4 तो नहीं दिख रहा होगा, होल आप स्क्वायर। इसके बाद इधर आइएगा तो देखिएगा हमारे पास क्या है कि 3/4 ये है और होल आप अपान 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। इसी के आगे सॉल्व कर दूं क्योंकि अभी अगला पार्ट भी सॉल्व करना है, आप इसी के नीचे सॉल्व करिएगा, तो 3/4 ऐसे ही रहा और होल अपन देखिए 16, एलसीएम लेंगे 16 हो जाएगा भाई, देखिए मैं करके दिखा 16, तो यहाँ 16 होगा प्लस 9, 16 9 कितना ना 25/16 आएगा। अब देखिए 4 टर्म होंगे तो पलट जाएंगे, तो 3/4 गुणे 16/25, ठीक है। काट लीजिए इसको, तो 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, देखिएगा 3 चक्कू 12/25 आ जाएगा। देखिए एलएचएस की वैल्यू 12/25 आ जाएगी। इसके बाद आप क्या करोगे आरएचएस ले लो, आरएचएस आपके पास कितना साइन अल्फा
अपान में कितना सेक अल्फा। तो देखिएगा साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आपने निकाली 3/5 और सेक अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी 5/4 5/4। अब देखिए यहाँ पर 4 टर्म है, पलट जाएंगे तो 3/5 और इनटू ये सबसे ऊपर जाएगा 4/5। जब 4 टर्म होते हैं तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहता है, नीचे वाला टर्म हमारे पलट जाते हैं, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर, फिर ये नीचे आ जाता है। देखिएगा कितना आएगा 3 चक्कू 12 और 5 25। देखिए LHS को जब आपने सॉल्व किया तो फाइनल आंसर 12/25 आया और जब आपने RHS को सॉल्व किया तब भी 12/25 आएगा। तो लिखोगे क्या, चूंकि LHS बराबर RHS देयरफॉर क्या लिखोगे, जो हमें सिद्ध करना था tan अल्फा अपान 1 + tan स्क्वायर अल्फा बराबर sin अल्फा अपान sec अल्फा। अब बढ़िया से ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और लिख दीजिए प्रूव्ड। क्या लिखोगे, प्रूव्ड, सिद्ध हो चुका है। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया है, पता चला क्वेश्चन में भी यही कर दो, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया। तो ये इतना, इसको सॉल्व करिए, फिर ये सॉल्व करिए, फिर ये सॉल्व करिए। ठीक है, तो थोड़ा सा देखने में भले बड़ा लग रहा है पर प्रश्न आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। या 1 2 3 बार आप लगाओगे तो अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, और यदि आपको त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में कहीं कुछ भी डाउट है तो चैप्टर 7 जरूर देखिए जाके। और मैंने DLED 4th सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करा है, वो भी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में, है कि नहीं। तो जाइए उसको भी जरूर देखिएगा। तो क्या नाम है प्लेलिस्ट का नाम, कैसे देखेंगे, DLED 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जाइए फटाक से चैप्टर 7 बहुत ध्यान से देखिए जाके। और किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में डाउट है आप जरूर देखिए। ठीक है, अभी भी वक्त है, आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसको रब कर दे। तो थोड़ा बड़ा प्रश्न था इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लगा, पर आसान है कि नहीं। अब देखिएगा 5th हो गया, 5th के बाद 6 नंबर देखिएगा, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न आपसे कह रहा है, अच्छा एक प्रश्न ऐसा दे दूं होमवर्क के लिए, चलिए। अच्छा 6 नंबर होमवर्क में है, लगाइएगा। यदि tan A बराबर 2 हो, यदि tan A बराबर क्या कह रहा है 2 हो तो निम्नलिखित का मान बताइए, या कहेगा ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा प्रश्न ने हल्का सा बदल दिया है। sec A इक्वल इंटू साइन A प्लस tan स्क्वायर A माइनस का cosec A। ठीक है, sec A इंटू साइन A प्लस का tan स्क्वायर A माइनस का cosec A। इसको देखिए जैसे मैंने किया वैसे करिएगा, संपूर्ण त्रिभुज बनाइएगा। tan A की वैल्यू दे रखी 2, इसके बटे में 1 मान लेना, 2/1 लंब बटे आधार, तो लंब आपका 2 हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय निकालने के बाद कर्ण आपका वहां से निकल आएगा और फिर sec A की वैल्यू निकाल लेना, sin A की वैल्यू निकाल लेना और कितना cos A की वैल्यू निकाल लेना, सबकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना और फिर सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट 6 के बाद 7th नंबर देखिएगा। 7th आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है 7th नंबर क्वेश्चन आपसे, बहुत ही ध्यान से। 7th कह रहा है कि आंकड़ों 12, 13, 12, 10 का बहुलक होगा। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, बहुलक होगा, है कि नहीं, आसान है कि नहीं, कर लेंगे कि नहीं। 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। चलिए, पहला ऑप्शन 9, फिर 12, फिर 10, फिर 13।
जब तक मैं आगे वाला रफ कर रहा हूं तब तक आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए, ये तो आप सभी में तो जानते हैं, ये अति लघु में भी पूछ सकता है, ये अति लघुत्तरी में भी आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए बहुलक मतलब ऐसा पद जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो देखिएगा इसमें सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, देखिए 12 1 2 3 बार आया है, और 13 एक ही बार आया, और 10 एक ही बार आया, यानी सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ, 12, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एट्थ आपसे कहता है क्या, 1 5 7 1 8 7 1 का बहुलक होगा। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपके पास है 7 8 और 1 और 5। ठीक है, जो भी इसमें से ऑप्शन सही हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक, और जो भी मैंने प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी मित्रों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और कोई प्रश्न है, कहीं पर कोई डाउट है तो वो भी दोस्तों आप पूछते रहिए। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।